प्रोमिनेंट ईयर्स एक ऐसा पैदाइशी मसला होता है जिसमें बच्चे के कान नॉर्मल से ज़्यादा हेड से बाहर स्टिक आउट कर रहे होते हैं या ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पैदाइश पे प्रोमिनेंट ईयर्स होते हैं एंड कल को उनको बुलिंग का सामना करना पड़ता है स्कूल में एंड लेटर ऑन इन लाइफ। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है एंड क्या सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, आज वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। प्रोमिनेंट ईयर्स की सर्जरी को हम ऑटोप्लास्टी बोलते हैं या प्रोमिनेंट ईयर करेक्शन सर्जरी या ईयर पिनिंग सर्जरी कहते हैं। तो ये ऐसी सर्जरी होती है जिसमें कानों को अपनी नॉर्मल शेप पर लाया जाता है एंड नॉर्मल पोजीशन पर लाया जाता है। हमारा जो कान है उसके अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो हम उनको 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3, जिसको हम ईयर लोब भी बोलते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी चीज़ की प्रोमिनेंस हो सकती है या किसी भी पार्ट की प्रोमिनेंस हो सकती है एंड समटाइम्स तीनों पार्ट्स की प्रोमिनेंस हो सकती है एंड इन तीनों के लिए जो सर्जरी की जाती है दैट इज़ कॉल्ड ऑटोप्लास्टी। प्रोमिनेंट ईयर पैदाइश पे प्रेजेंट होता है, ये बच्चे को किसी पोजीशन में लेटाने की वजह से प्रोमिनेंट नहीं होता है, ना ही इसकी वजह से सुनने में कोई इशू होता है। ये बेसिकली एक कॉस्मेटिक मसला होता है जिसमें कान की शेप या उसकी पोजीशन अच्छी नहीं होती है या नॉर्मल से हट के होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं एंड सोशल अटेंशन का बायस बनते हैं। अब जो प्रोमिनेंट ईयर्स हैं, अगर तो वो बिल्कुल ही पैदाइश पे डायग्नोज हो जाए तो उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का स्प्लिंट बनाकर लगाया जाता है, कस्टम मेड होता है, और उसके ऊपर ईयर को टेप कर दिया जाता है और वो जो नॉर्मल कान की शेप है वो बना के उस पोजीशन में उसको कम से कम 3 से 4 हफ्ते टेप करके रखा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो कार्टिलेज है यानी जो कान की कुरकुरी हड्डी है उसमें ये सलाहियत होती है कि जब उसको मोल्ड करना चाहें तो वो मोल्ड हो जाती है, क्योंकि उस वक्त जो मदर के हार्मोन्स हैं वो बेबी के ब्लड में भी होते हैं एंड वो उसकी कार्टिलेज को ईजिली मोल्ड करा सकते हैं। तो अगर तो ये पैदाइश पे कर लिया जाए तो ये 1 to 2 मंथ्स में करेक्ट हो जाता है विदाउट एनी सर्जरी। लेकिन अगर बच्चे को पैदा हुए हुए 1 महीना हो गया है एंड अभी तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है तो फिर कार्टिलेज मोल्ड नहीं होती है, लेटर ऑन उसकी सर्जरी करानी पड़ती है। अब जो प्रोमिनेंट ईयर है उसकी सर्जरी किस एज पे की जाती है? एक तो है प्री स्कूल एज, यानी कि बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है तो उसकी बुलिंग को अवॉइड करने के लिए उससे पहले ये सर्जरी की जा सकती है। फिर उसके बाद जो सेकंड टाइम आता है दैट इज़ इन द टीन एज, जब बच्चा खुद से भी डिसीजन ले सकता है और उसको ये पता होता है कि मेरी क्या सर्जरी होने लगी है और इसमें क्या कुछ होगा एंड दे ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन कि ये सर्जरी होनी है। उसके अलावा आप इसको एडल्टहुड में या जब भी करा सकते हैं, इसकी कोई एज नहीं होती कि आपने कब कराना है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक मेंटल ट्रॉमा होता है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है लोगों के ऊपर, तो जितना अर्ली इस सर्जरी को करा लिया जाए उतना ही ये सब कुछ अवॉइड किया जा सकता है। ये जो सर्जरी है इसको करने का जो तरीका है, अगर एडल्ट में किया जाए तो ये सुन करके सेडेशन के साथ हो सकता है, अगर बच्चे में किया जाए तो इसको बेहोशी में करना पड़ता है। 1.5 से 2 घंटे की ये सर्जरी होती है और इसमें कान के पीछे जो क्रीज होती है उसके अंदर एक इंसिजन दिया जाता है और उसी में इसको बंद किया जाता है सो दैट ये प्रोमिनेंट ना हो या ये स्कार बाद में नज़र ना आए। उसी इंसिजन के ज़रिए अंदर जाके तीनों हिस्सों को इजीली करेक्ट किया जा सकता है। इसमें स्टिचेस लगाए जाते हैं एंड समटाइम्स इसके अंदर जो कार्टिलेज है या कुरकुरी हड्डी है उसका कुछ पोर्शन निकालना पड़ सकता है एंड देयर आर सो मेनी अदर मैनूवर्स जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से कान अपनी प्रॉपर शेप में आ जाता है। फिर अगर कोई एक्स्ट्रा स्किन होती है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं एंड जो सर्जरी है जब वो ख़त्म हो जाती है तो हम एक काफ़ी सारी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा के उसके ऊपर पूरे हेड के ऊपर हेड बैंड की तरह एक पट्टी कर देते हैं जो कि 3 डेज़ के लिए रहती है। पोस्ट ऑप आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं, आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। 3 दिन बाद जब वो ड्रेसिंग ओपन होती है तो उसके बाद हम आपको 2 to 3 वीक्स के लिए हेड बैंड पहनने को देते हैं ताकि वो जो कान है वो अपनी नॉर्मल जगह पे अच्छे से स्टिक कर जाएं। और उसके बाद जब ये रिकवरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर जो उसका स्कार है वो भी बहुत कम होता है। नोबडी कैन टेल कि आपने कोई सर्जरी कराई थी एंड वो जो कान है वो परमानेंटली अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है, दोबारा से प्रोमिनेंट नहीं होता है। जहाँ तक ग्लासेस वगैरह लगाने का ताल्लुक है या कान के ऊपर कोई भी प्रेशर आने का ताल्लुक है तो 1 मंथ तक आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है, कोई प्रेशर नहीं देना है एंड सीधा सोना है, करवट लेके या कान पे प्रेशर दे के नहीं सोना।
बट वंस दैट विंडो हैज़ पास्ड या वंस वो रिकवरी आपकी कंप्लीट हो गई है, देन यू कैन ट्रीट दिस एज योर नॉर्मल ईयर एंड वो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देता है. सो दिस इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी जो कि हम प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं एंड द पेशेंट्स आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स. इसमें कुछ कंसर्न्स होते हैं लोगों के कि क्या मेरा कान नेचुरल लगेगा. तो हमारा गोल यही होता है कि कान सिर्फ पीछे नहीं लेके जाना, इट शुड ऑल्सो लुक वेरी नेचुरल. तो येस, वी मेक श्योर कि आपका कान नेचुरल लगे. फिर एक ये क्वेश्चन होता है कि दोनों कानों की इकट्ठी सर्जरी होगी या एक कान की पहले होगी और एक की बाद में होगी. तो दोनों कानों की इकट्ठी सर्जरी होती है, तभी इसकी सिमेट्री आती है. फिर एक ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये कान दोबारा प्रोमिनेंट तो नहीं हो जाएंगे. तो वंस इट इज़ डन थ्रू द सर्जरी विद द प्रॉपर सुचरिंग एंड कार्टिलेज रिमूवल एंड एवरीथिंग दैट वी प्लास्टिक सर्जन्स डू, तो ये कान दोबारा प्रोमिनेंट नहीं होता है. रिस्क इसके अंदर क्या होते हैं? समटाइम्स इन्फेक्शन हो सकता है, समटाइम्स हेमाटोमा या ब्लड क्लॉट बन सकता है एंड वी मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो. उसके अलावा समटाइम्स स्कारिंग बुरी हो सकती है, बट विद अ गुड सर्जिकल टेक्निक एंड विद प्रॉपर केयर तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस जनरली नहीं होते हैं. दिस इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी एंड अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी. सो अगर आपने या आपके बच्चे ने इस चीज़ से सफ़र किया है या सफ़र कर रहे हैं तो यू आर नॉट अलोन. बहुत से लोग होते हैं बिकॉज आवर सोसाइटी ऑनेस्टली स्पीकिंग हर कोई इतना ज़्यादा एकोमोडेटिंग नहीं होता है. कोई भी चीज़ जो नॉर्मल से थोड़ी सी भी हट के होती है, पीपल मेक फन ऑफ इट एंड यू कैन नॉट स्टॉप एवरीबडी. तो अगर तो आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है देन यू कैन गो अहेड, यू डोंट नीड टू गेट दिस सर्जरी डन. लेकिन अगर आपको ये चीज़ बॉदर करती है एंड इट अफेक्ट्स योर लाइफ तो फिर आप उससे डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जरी से बहुत ही ईजिली रिकवर कर सकते हैं. दूसरी बात यह है कि इस वीडियो के अंदर मैंने मोस्टली एक बातें बता दी हैं कि सर्जरी किस तरह होती है एंड उसकी पोस्ट ऑप केयर क्या होती है, लेकिन फिर भी कंसल्टेशन विद द प्लास्टिक सर्जन बिफोर गेटिंग सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए है तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं. और अगर आपके वैसे कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स या सजेशंस हैं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू गाइज. लेकिन जब भी आपने कोई सर्जरी करानी है तो यू नीड अ कस्टमाइज प्लान, जिसके लिए प्लास्टिक सर्जन के साथ कंसल्टेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.